अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है, जिसके साथ में मैं डेली आप लोगों के सामने आती हूँ। सो पेपर 1 और पेपर 2 डेली आप लोग मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि आप इसी तरीके से, है ना, लर्निंग सिस्टम की तरफ काम करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन है। इफ यू विश, इफ यू वांट, तो आपके पास में बहुत सारी फ्री चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल है। फ्री लाइव टेस्ट हो गया, क्विज हो गया। अभी मैंने अनाउंस भी किया था कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो अब एग्जाम है, अगले 18 दिन में बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पे। लाइव क्विज तो डेली हो ही रहा है आप लोगों के लिए, तो आप दे सकते हो। बाकी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए दिसंबर का कोर्स भी है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 होगा। हमारे पास में दो तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं ऑलरेडी मैम। एक होता है आपके पास में प्रीमाइस और एक आपके पास में होता है कंक्लूजन। ये दो चीजें हमारे पास में रहती है। अब प्रीमाइस के अंदर मैंने आप सभी लोगों को बोला कि आपके लिए ऑल men आर मॉर्टल, बोला ना। अब ऑल men आर मॉर्टल जब मैंने आप सभी लोगों को बोल के दिखाया है, तो कोई उसमें मुझे बता सकता है क्या कि ये जो men है मैम, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए मैम सब्जेक्ट है, और ये जो आपके लिए मॉर्टल लिखा हुआ है ये क्या है मैम? ये आपके लिए प्रेडिकेट है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है मैम, हम इसको समझ चुके हैं, ये तो अच्छे से हमको पता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ये डिफरेंस है मैम कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका मतलब ये है कि जिसके बारे में बात की जा रही हो, यानी जिसके बारे में बात हो वो क्या है? वो तो है आपका सब्जेक्ट। और क्या बात हो रही है उसके बारे में, ये क्या है मैम? प्रेडिकेट है। जैसे यहाँ पर सभी के सभी मनुष्य नश्वर है, तो मैंने क्या बोला? मनुष्य इसमें क्या है? मैन क्या है? इसके अंदर सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात हो रही है मैम। और मॉर्टल क्या है? मॉर्टल मैम प्रेडिकेट है। आप क्या बात कर रहे हो मैन के बारे में, वो आपका प्रेडिकेट है मैम। ये चीज भी हमको आती है, वेरी गुड। अब मैं आपको कह रही हूं कि अगर मैं एक ऐसा स्टेटमेंट इससे बना दूं जिसके अंदर मैं मैन को मॉर्टल की जगह और मॉर्टल को मैन की जगह कर दूं, मैं मॉर्टल का उल्टा कर दूं, मैं मैन का उल्टा कर दूं। उल्टा कर दूं मतलब हमारे पास में तो या तो पॉजिटिव दुनिया होती है या नेगेटिव दुनिया होती है। उल्टा का मतलब है कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दूं। समझ रहे हो ना? मैं इसके आगे मैन के आगे लगा दूं नॉन, मॉर्टल के आगे लगा दूं नॉन, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर इंटरचेंज कर दूं, सब्जेक्ट की फॉर्म चेंज कर दूं, प्रेडिकेट की फॉर्म चेंज कर दूं, दोनों की फॉर्म चेंज करके इंटरचेंज कर दूं, तो इस तरीके से हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस के क्या बना सकते हैं? स्टेटमेंट। और वही अलग अलग कॉम्बिनेशन से कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, सॉरी कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्जन के अंदर क्या होता है? आपकी जो सब्जेक्ट टर्म होगी और जो आपकी प्रेडिकेट टर्म होगी, हम उसको क्या करेंगे? हम उनको इंटरचेंज कर देंगे। कैसे कर देंगे? जो सब्जेक्ट होगा वो प्रेडिकेट बन जाएगा और जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। मैम समझाओ एग्जाम्पल से। यहां ये लिखा है ना, अब मैं ये लिख दूं दैट ऑल मॉर्टल आर men। अब मैंने क्या किया मैम? आपने प्रेडिकेट को तो सब्जेक्ट की जगह लिख दिया और सब्जेक्ट को जो है मैम प्रेडिकेट की जगह लिख दिया। कर दिया ना इंटरचेंज। जब इस तरीके से काटा बन जाए, इंटरचेंज हो जाए, तब हम इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कन्वर्जन। क्या कहते हैं? कन्वर्जन। अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि अगर मैं कन्वर्जन के अंदर ही फॉर्म्स चेंज कर दूं, फॉर्म्स चेंज कर देना मतलब मैं कह रही हूं कि यहां तो दोनों ही पॉजिटिव सेंस में है कि ये भी पॉजिटिव में बोल रहा है, ये भी पॉजिटिव अफर्मेटिव है दोनों। अगर अब मैं क्या करूं? मैं इनके आगे नॉन नॉन लगा दूं, जैसे कि यहां पर भी नॉन लगा दिया और यहां पर भी नॉन लगा दिया। समझ रहे हो? जैसे यहां पर लिख दिया नॉन मॉर्टल्स और यहां लिख दिया नॉन मैन, दोनों को उल्टा कर दिया और दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इस तरीके के इन्फेरेंसेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रापोजिशन। देखो लिखा होगा लास्ट के थर्ड वाले में। अगर सब्जेक्ट टर्म को आप उसकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेडिकेट टर्म से रिप्लेस कर दो और प्रेडिकेट टर्म को उसकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट टर्म से रिप्लेस कर दो, यानी दोनों का ही उल्टा करके दोनों को इंटरचेंज अगर कर दो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रापोजिशन। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रापोजिशन। ऑब्वर्जन की अगर बात कर ले, अब ऑब्वर्जन ये कहता है कि नहीं, इंटरचेंज छोड़ो, मैंने तो क्वालिटी चेंज करनी है। मतलब ये कहेगा कि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर दो, बट सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट का। इसकी जानी दुश्मनी किससे है? प्रेडिकेट से। ऑब्वर्जन को क्या करना है? कीड़ाबाजी। नहीं, सब्जेक्ट जैसा है वैसा रहने दो, मैंने तो प्रेडिकेट के साथ में कीड़ाबाजी करनी है। मतलब मॉर्टल आपका प्रेडिकेट था, तो अब आप क्या करोगे? आप लिखोगे दैट ऑल men आर नॉन मॉर्टल।
मॉर्टल से आपने क्या कर दिया मैम, उसका उल्टा किया है, आपने नॉन मॉर्टल कर दिया। ऑल लिखा हुआ था, इस ऑल की भी मैं क्या कर दूं, इस ऑल की भी मैं क्वालिटी चेंज कर दूं। प्रेडिकेट की तो क्वालिटी चेंज करी ही, प्रेडिकेट को तो अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव या उल्टा कर दिया मैंने, उसका कॉम्प्लीमेंट वर्जन कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, पूरे के पूरे स्टेटमेंट की भी, क्योंकि क्वालिटी चेंज की बात थी ना, तो ऑल है, ऑल की अगर क्वालिटी चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा मैम, आ जाएगा नो। तो फाइनली क्या लिखना होगा, नो मैन आर नॉन मॉर्टल्स। अगर ये स्टेटमेंट मैंने लिखा तो ये बिल्कुल एक्यूरेट क्या है मैम, ये आपका एक्यूरेट ऑब्वर्जन होगा। चलिए करके देखते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऑल मैन आर मॉर्टल्स, ये चीज लिखी हुई थी, सम मॉर्टल आर मैन। अगर मैं ये चीज कर दूं तो ये कहलाता है आपका कन्वर्स बाय लिमिटेशन। क्यों, क्योंकि जो ऑल है ना, इस ऑल का कन्वर्जन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्टली पॉसिबल है। ये चीज पर क्वेश्चन बनता है। अभी तो मैंने आपको बताया कन्वर्जन क्या होता है, देन आपके लिए ऑब्वर्जन क्या होता है और कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, या तो डायरेक्टली इनका करवा देगा, नहीं तो आपसे ये पूछेगा कौन सा ऐसा फॉर्म है आपके सेंटेंस में, स्टेटमेंट में, जिसका कन्वर्जन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो भाई लिमिटेशन के साथ हो रहा है ऑल स्टेटमेंट का। ऑल को कैसे लिखते हो, ए से लिखते हो, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन याद आ गया ना, जेड बनाना होता है, और बचपन का ए ई आई ओ यू को गेट आउट बोलना होता है। तो ये जो ए होता है ना ऑल, इसका कन्वर्जन बाय लिमिटेशन ही हो सकता है, बट बाय लिमिटेशन। बट किसका तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये ओ का। ओ यानी कि सम नॉट का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कन्वर्जन में यही पूछा जाएगा, किसका कन्वर्जन नहीं हो सकता, आप लिख कर आओगे ओ का कन्वर्जन नहीं हो सकता। आप बोलोगे मैम ए का भी तो नहीं हो रहा, हो सकता है पर लिमिटेशन के साथ में, समझ रहे, डायरेक्टली नहीं हो सकता, लिमिटेड फॉर्म में हो सकता है, बट हो सकता है। ये 50% पास हुआ है, ये तो 100% फेल है। वो ध्यान से देखियो, ये जो आप लोगों के लिए टर्म्स है, इन टर्म्स के ऊपर भी एग्जाम के अंदर सवाल बन जाते हैं। जैसे कि कन्वर्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है और कन्वर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम के अंदर एक बार सवाल बना था 2022 के अंदर, ये सवाल बना था, 21 में भी बना था, कि आप लोगों को कन्वर्स और कन्वर्टेंट इन दोनों को मैच द कॉलम दिया हुआ था और आपको ये मैच द कॉलम सेट करके आने थे। तो आप समझ जाइएगा कि कन्वर्स मतलब जब आप लोग चेंज करके फॉर्म किसी चीज को लिखते हो। जैसे देखो नो स्टोन्स आर फ्लावर्स लिखा है, तो नो फ्लावर्स आर स्टोन, ये इसका कन्वर्स है, ये इसका कन्वर्टेंट है। जिसका करना है वो आपका जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्टेंट, और जो कर चुके हो वो है उसका कन्वर्स। अब आगे देखो, ऑब्वर्स और ऑब्वर्टेंट की बात करते हैं, जिसका करना है। अभी मैंने बोला ऑल मैन आर मॉर्टल, नो स्टोन्स आर फ्लावर्स, सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स, सम एनिमल्स आर नॉट मैमल्स। ये सबके सब आपके लिए वही है ए ई आई ओ यू वाला सिनेरियो। अब ध्यान से देखो, ऑब्वर्स जो है वो सभी के लिए पॉसिबल है मैम, सबके लिए पॉसिबल है, इसीलिए ऑब्वर्स मुझे सबसे अच्छा लगता है। एक तो बेचारा कुछ करता भी नहीं, कि प्रेडिकेट का कर देता है कॉम्प्लीमेंट और फॉर्म को कर देता है चेंज, क्वालिटी को। ऑल का कर देगा नो, नो का कर देगा ऑल, सम का कर देगा सम नॉट, और सम नॉट का कर देगा सम। और क्या करेगा, और मैम आपने बोला प्रेडिकेट का कर देगा कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि यहां पर लिखा था मैमल्स, तो यहां कर देगा नॉन मैमल्स। यहां पर लिखा था लायर्स, तो यहां कर देगा नॉन लायर्स। यहां पर लिखा था फ्लावर्स, तो यहां कर देगा नॉन फ्लावर्स। यहां लिखा था मॉर्टल्स, तो यहां कर देगा नॉन मॉर्टल। अब बात आती है कॉन्ट्रापोजिशन, बताया था मैम, कॉन्ट्रापोजिशन याद आ गया है, उल्टा भी करना था और काटा भी लगाना था। तो देखो मैन और मॉर्टल भी होंगे उल्टे, और उनका काटा भी लगेगा, यानी कि नॉन मॉर्टल्स आएगा मैन की जगह, और मॉर्टल की जगह आएगा नॉन मैन। तो ऑल नॉन मॉर्टल्स आर नॉन मैन, ठीक है ना। इसी तरीके से नो फ्लावर्स आर स्टोन लिखा है, तो नॉन फ्लावर्स और नॉन स्टोन उल्टा हो गया और काटा लग गया, यानी नो नॉन फ्लावर्स आर नॉन स्टोन। कोई लॉजिक बन रहा हो नहीं बन रहा हो, स्टेटमेंट समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने कहा था लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है, उसके पीछे के मतलब पे ध्यान देना है, ठीक है। पढ़ के नहीं हो सकती लॉजिकल रीजनिंग, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, और लॉजिक जो कह रहा है वो करना है। अब देखो यहाँ पर भी ई क्या है, ई भी लिमिटेशन के साथ पास हुआ है, पर पास हो गया है। कौन पास नहीं हुआ है मैम, आई पास नहीं हुआ है। देख लो आई के लिए आप लिमिटेशन के साथ में भी कॉन्ट्रापोजिशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैंने अभी बताया कि कन्वर्स जो था आप लोगों के लिए, उसके अंदर भी एक बंदा था जो फेल हुआ था, और कॉन्ट्रापोजिशन के लिए भी,
कॉन्ट्रापोजिशन के लिए भी एक बंदा है जो फेल हुआ है मैम। अब कन्वर्स के लिए हुआ था ओ फेल, कॉन्ट्रापोजिशन के लिए हुआ है आई फेल। दोनों ही सी वाले फेल है मैम, सी ग्रेड दोनों ही फेल है। बट आपका जो ऑब्वर्स था, ऑब्वर्स क्या है मैम, फुल पास है। सारे के सारे ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, ए ई आई ओ, सारे के सारे पास होते उसमें। इसमें नहीं थे सारे के सारे पास, इसमें ओ फेल था, इसमें आई फेल। समझ में आ गया क्या? यानी कि आप सम का कॉन्ट्रापोजिशन नहीं कर सकते और आप कन्वर्स में ओ का कन्वर्स नहीं निकाल सकते, बाकी सबका पॉसिबल है।